आगाज के मंजर में एक शख्स एमिलो स्टेनफील्ड को दिखाया गया है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) में मुब्तला है। वो न्यू जर्सी की एक सड़क पर खड़ा है और सामने वाली फूलों की दुकान में मौजूद एक औरत को गौर से देख रहा है। इसी दौरान वो अपने आसपास के वाकयात का वक्त और हिसाब भी ज़हन में लगा रहा होता है। मीलो एक मुसाफिर बस एक सड़क पर मौजूद गड़ा, एक स्ट्रीट फनकार और एक तेजी से आने वाले साइकिल सवार को देखता है। ये सब देखने के बाद वो सड़क पार करता है और समझदारी से गड़े के साथ लगे मील बॉक्स के ऊपर एक कलम रख देता है। कुछ ही लम्हों बाद इसका मंसूबा शुरू हो जाता है। एक टैक्सी गड़े से गुजरती है जिससे पानी उछलकर कलम पर गिरता है और कलम नीचे गिर जाता है। ये मंजर स्ट्रीट फनकार की तवज्जो खींचता है जो कलम उठाने के लिए आगे बढ़ता है। एंड इसी वक्त एक तेज रफ्तार साइकिल इस फनकार से टकरा जाता है जिससे मील बॉक्स गिरकर करीबी फलों के स्टॉल पर जा गिरता है। ये सब कुछ सड़क पर अफरा तफरी फैला देता है और सबकी तवज्जो हिट जाती है, यहाँ तक कि बस ड्राइवर की भी। वो ट्रैफिक सिग्नल की सुर्ख रोशनी पर ध्यान नहीं देता और वही औरत जो सड़क पार कर रही होती है बस से टकराकर मौके पर ही मर जाती। और लोग कहते हैं कि अरियाजी खतरनाक नहीं होती। इसके बाद मीलो ये देख कर के इसका मंसूबा कामयाब रहा वहाँ से खामोशी से चला जाता है। फिर अगला मंजर FBI की खास एजेंट ओलिविया डनहम को दिखाता है कि ओलिविया अब होमलैंड सिक्योरिटी के फ्रीनिज डिवीजन के लिए काम कर रही है जो अजीब और गरीब और गैर मामूली वाकयात पर तहकीक करता है। ऐसा लगता है कि ओलिविया ने सर की चोट के बाद एक तवील वक्फे के बाद काम पर वापसी की है। जब वो फ्रीनिज के हेड क्वार्टर में दाखिल होती है तो इसका इस्तकबाल उसके साथी अफसर चार्ली करते हैं जो टीम के निगरान है। इसी दौरान एजेंसी के सरबराह वॉल्टरनेट बिशप लेबोरेटरी के एक और सीनियर अफसर फिलिप बुरालिस से ओलिविया की वापसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिलिप बताते हैं कि मौजूदा ओलिविया दरअसल फॉक्स लिविया नामी एक हमशक्ल डुप्लीगेटर है और वो फिक्र जाहिर करते हैं कि अगर उनकी टीम में एक जाली शख्स शामिल हो तो क्या ये दुरुस्त होगा। यहाँ पता चलता है कि जो ओलिविया दफ्तर में मौजूद है वो असली नहीं है बल्कि एक नकल है जिसे इस दुनिया में किसी खास मकसद के लिए लाया गया है। इसके बाद इसी दौरान चार्ली और टीम को एक अचानक पेश आने वाला बस हादसा मिलता है। एजेंसी का सरबराह बताता है कि जिस वाकये की वो बात कर रहा है वो हफ्ते में 2 बार हो चुका है। हर बार इस वाकये में शामिल शख्स की मौत वाकई हुई। फिर वो अपनी टीम को हिदायत देता है कि जब वो हादसे की जगह पर जाएं तो बहुत एहतियात से काम लें। कुछ देर बाद FBI की टीम हादसे की जगह पर पहुंचती है और शवाहिद असुराख तलाश करने के लिए मुख्तलिफ समतों में बखर जाती है। इस तहकीक की क़ियादत ओलिंकन ली नामी एक और FBI एजेंट कर रहे हैं जिनके चेहरे पर जलने के निशानात हैं। चार्ली एक लाश का मुआयना करता है और उसके फिंगरप्रिंट्स लेकर उसकी शनाख्त की कोशिश करता है। आखिरकार वो पता चलाता है कि मरने वाली औरत का नाम जूलियन फोस्टर। इसी दौरान ओलिविया बस ड्राइवर से पूछगुछ करती है जो अभी तक सदमे में है क्योंकि वो कहता है कि इसने आज तक कभी किसी परिंदे या जानवर को भी नहीं मारा। उधर एजेंट ली माहौल में किसी भी गैर मामूली चीज की तलाश के लिए टेस्ट करता है लेकिन इसे कुछ नहीं मिलता। अलबत्ता इसे हादसे की जगह पर वही बाल पॉइंट कलम मिलता है। एनी शाहिदीन से पूछने के बाद ओलिविया एजेंट ली के पास जाती है और इसे बताती है कि एक मकामी फनकार कलम उठाने के लिए झुका था। इसी दौरान एक साइकिल सवार उससे टकरा गया और वो फलों के स्टॉल पर जा गिरा। ये सुनकर एजेंट ली अंदाजा लगाता है कि वही कलम इस पूरी सिलसिलावार वाकये की असल वजह बना जो आखिरकार इस औरत की मौत पर खत्म हुआ। अगले दिन फ्रीनिज हेड क्वार्टर में एजेंट ली और चार्ली को पता चलता है कि पिछले 2 दिनों में होने वाले दोनों बस हादसात आपस में किसी न किसी तरह जारी हुए हैं। एजेंट ली पहले हादसे की तस्वीर में वही बाल पॉइंट कलम देखता है जिससे वो और भी ज्यादा यकीन कर लेता है कि यह हादसात किसी मंसूबे के तहत हुए। फिर वो फ्रीनिज एजेंसी की रियाजी की माहिर स्टिड से मिलता है और इसे सारे वाकयात के बारे में बताता है। लेकिन स्टिड कहती है कि कोई भी इंसान इस तरह एक के बाद एक वाकयात को इतनी दुरुस्तगी से अंजाम नहीं दे सकता और न ही वो एक ही चीज को 2 बार इस अंदाज में दोहरा सकता है। उन दोनों की बात के दौरान एक और बस हादसा पेश आता है जिससे स्टिड को शदीद सदमा होता है। वो कहती है 2 + 2 का मतलब है कि तुम बस में गिर के तबाह हो गए। FBI के एजेंट्स फौरन जाए वो कुआं पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि इस बार हादसे के मुतासिरा लोग जिंदा है। जब आसपास के लोगों से सवाल किया जाता है तो मालूम होता है कि एक कुत्ता अचानक सड़क पर आ गया था जिसकी वजह से बस का तवाजुन बिगड़ गया। इसी वक्त ओलिविया को जमीन पर वही बाल पॉइंट कलम नजर आता है जिससे वो समझ जाती है कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ। वो इधर अल्फादेर देखती है तो एक ओवरहेड बिल के नीचे एक मशकूक मुलाकात नजर आती है। कुछ लम्हों बाद एक आदमी जो एयरबड्स लगाकर सड़क पार कर रहा होता है सामने से आती एम्बुलेंस की जद में आ जाता है। ओलिविया कहती है लगता है एम्बुलेंस वाले को भी अपना हदफ पूरा करना था। जब ओलिविया को यकीन हो जाता है कि ये सब एक मंसूबे के तहत हो रहा है तो वो फौरन अपनी टीम को खबरदार करती है और मीलो उनकी तरफ दौड़ती। ये देखकर मीलो फौरन नए हिसाब लगाता है और पिल से एक साइकिल नीचे फेंक देता है जिसके नतीजे में एक बस अपनी राह बदल लेती है और सीधी हो जाती है। ओलिविया पिल के नीचे मीलो को देख लेती है। वो इसे गिन पॉइंट पर रोक लेती है और हथियार डालने की धमकी देती है लेकिन मीलो पिल से छलांग लगा देता है, सीधा बस की छत पर गिरता है और वहाँ से भाग जाता है। उधर मीटिंग मीलो की बहन घर वापस जाती है और देखती है कि इसकी बहन मेडलिन काफी परेशान है। वो कहती है कि अस्पताल से बार-बार कॉल्स आ रही हैं लेकिन मीटिंग उन सबको नजरअंदाज कर रही है। मेडलिन इसे समझाती है कि अब वक्त है कि वो हथियार डाल दे क्योंकि वो बहुत आगे जा चुकी है लेकिन मीटिंग इसकी बातों का अंदाजा लगा लेती है और उसके जुमले मुकम्मल करने लगती है जिससे मेडलिन खामोश हो जाती है। इसके बाद मेडलिन इसे एक छोटा प्लास्टिक घोड़ा दिखाती है जो उनकी माँ की याद दिलाता है। मीटिंग जज्बाती हो जाती है लेकिन फिर कहती है कि ये सब अब गैर अहम है। दूसरी तरफ एजेंट ली अस्पताल ले जाए जाते हैं ताकि उनकी झुलसी हुई जिल्द की बाकायदा जांच हो सके। बर्न चैम्बर में दाखिल होने से पहले वो ओलिविया से कहता है कि वो तीनों हादसात के मुतासरीन के दरमियान कोई मुमासलत ढूंढने पर फोकस करे। इस हिदायत पर ओलिविया फ्रीनिज हेड क्वार्टर वापस जाती है और हादसात के गवाहों से बातचीत शुरू करती। थोड़ी तहकीक के बाद इसे पता चलता है कि तीनों मुतासरीन का एक मेडिकल सेंटर से ताल्लुक था तो वो वहाँ काम करते थे या मरीज थे। ये बात वो चार्ली को बताती है और यूँ एक नई कड़ी हाथ लगती है। ओलिविया और चार्ली फौरन इस मेडिकल सेंटर की तरफ रवाना हो जाते। वहाँ पहुंचकर ओलिविया देखती है कि कई
कई मरीज एक ही तरह का बाल पॉइंट कलम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो डिजिटल आलात जैसे आईपैड इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनके लिए यह कलमी निजाम ही सब कुछ है। बाद में वो एक आला डॉक्टर लियोन उससे मुलाकात करते हैं। डॉक्टर लियोन तीनों हादसा का शिकार अफराद को फौरन पहचान लेती है। वो बताती है कि ये सब ज़हनी तौर पर कमजोर मरीज थे जिन पर एक तजुर्बाती तरीके से जहानत बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। डॉक्टर लियोन ओलिविया को अपने मरीजों की वीडियो फुटेज भी दिखाती है। उन वीडियोस में ओलिविया मीलो को पहचान लेती है। जब वो मीलो के बारे में पूछती है तो डॉक्टर बताती है कि मीलो उनके इन मरीजों में शामिल था जिन पर खास दवाई आजमा कर उनका IQ बढ़ाने की कोशिश की गई थी। डॉक्टर लियोन ये भी बताती है कि मीलो को कुछ वक्त के लिए अस्पताल से फारिग कर दिया गया था ताकि वो अपनी बहन मेडलिन की निगरानी में रहे। इससे वापस आकर इलाज का दूसरा मरहला मुकम्मल करना था, लेकिन अब वो अस्पताल की कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा। उल्टा वो उन लोगों को मार रहा है जो इस तजुर्बे को रोकना चाहते हैं। जब FBI को मेडलिन मीलो की बहन के बारे में मालूम होता है तो वो इससे मिलने का फैसला करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि मेडलिन पहले ही ओलिविया पर नजर रखे हुए। वो इसके हर कदम का मुशाहिदा कर रही है और अगला कदम सोच रही है। बाद में ओलिविया और चार्ली मीलो के घर पहुंचते हैं जहां उनका इस्तकबाल मेडलिन हरसेल्फ करती है। ओलिविया और चार्ली जब मेडलिन से मिलते हैं तो इससे मीलो के ठिकाने के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो अनजान बन जाती है और कहती है कि इसे कुछ मालूम है। ओलिविया को शक होता है कि वो कुछ छुपा रही है, इसलिए वो मेडलिन को बताती है कि मीलो अब खतरनाक हो चुका है और आजादाना घूमता रहे तो ये सब के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसी दौरान चार्ली मीलो के कमरे की तलाशी लेने जाता है। ओलिविया मेडलिन के साथ बैठकर अपनी मरहूम बहन का जिक्र करती है और ये भी बताती है कि वो दोनों कितनी करीब थीं और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखती। इस जज्बाती गुफ्तगू के बाद मेडलिन का दिल नर्म होता है और वो कुछ अहम मालूमात शेयर करने पर आमादा हो जाती है। वो बताती है कि मीलो में ये खास सलाहियत है कि वो छोटी से छोटी चीज की भी पेशगोई कर सकता है। इससे मुस्तकबिल के इम्कानात का अंदाजा पहले ही हो जाता है। लेकिन एक चीज है जो इसकी तवज्जो बढ़ाती है, एक छोटा सा खिलौना घोड़ा जिसे वो उबिलसी कहती है। वो कहती है कि जब भी मीलो ये खिलौना देखता है तो जैसे इसका दिमाग एक लम्हे के लिए रुक जाता है। ओलिविया मेडलिन को यकीन दिलाती है कि वो सिर्फ मीलो को नुकसान से बचाना नहीं बल्कि शहरियों की जान भी महफूज रखना चाहती है। ये सुनकर मेडलिन एक नोट थमा देती है जिस पर इस होटल का पता दर्ज है जहाँ मीलो छुपा हुआ है। इसके बाद ओलिविया, चार्ली और स्टिड एक साथ बैठकर मीलो को पकड़ने का मंसूबा बनाते हैं, लेकिन जल्द ही ओलिविया को एहसास हो जाता है कि कोई भी मंसूबा कामयाब नहीं होगा क्योंकि मीलो उनके हर कदम की पेशगोई कर सकता है। आखिरकार वो ये फैसला करती है कि किसी भी किस्म के बैकअप बड़ी टीम के बगैर वो खुद होटल का रुख करेगी। शायद यही वो गैर मुतवक्के कदम हो जिससे मीलो चौंक जाए। इसी दौरान मीलो होटल के अपने कमरे में मौजूद होता है। वो खिड़की से नीचे झंकता है और अपनी खास सलाहियत से आने वाले लम्हों के तमाम इम्कानात का तस्वुर करता है। इससे अंदाजा हो जाता है कि ओलिविया और चार्ली जल्द ही इसे ढूंढते हुए यहाँ पहुँच जाएंगे। वो मंसूबा बनाता है कि जैसे ही वो आएंगे वो उन्हें एक करीबी तामीराती साइट की तरफ ले जाएगा जहाँ हुआ बहुत कम है और जमीन पर सीमेंट की भारी ईंटें रखी। इसका मकसद होता है कि वो ओलिविया को इस इलाके में ले जाकर दबाए। जैसा कि इसने सोचा था, FBI के दोनों एजेंट होटल पहुँचते हैं और सड़क पर मीलो को देख लेते हैं। मीलो फौरन तामीराती जगह की तरफ भागता है और दोनों एजेंट इसका पीछा करते हैं। ओलिविया, जो कि इलाके में ऑक्सीजन की कमी से मुताल्लिक वार्निंग साइंस को नजरअंदाज कर देती है, तेजी से मीलो का पीछा करती है। लेकिन यहीं पर मीलो का हिसाब गलत साबित होता है। इसे लगा था कि ओलिविया रुक जाएगी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। फिर वो सीमेंट के इन ढेर से भी बच जाती है जिनसे इसे दबाने का मंसूबा बनाया गया था। मीलो हैरत ज़दा रह जाता है कि इसकी पेशगोई गलत हो गई। आखिरकार ओलिविया इसे काबू कर लेती है, लेकिन खुद तकरीबन बेहोश हो जाती है क्योंकि वो कम ऑक्सीजन वाली जगह पर काफी देर तक मौजूद रही थी। खुशकिस्मती से चार्ली वक्त पर पहुंचता है और इससे बचा लेता है। बाद में जब चार्ली ओलिविया से पूछता है कि इसने सांस लेने में दुश्वारी के बावजूद पीछा क्यों जारी रखा, तो वो जवाब देती है कि वो वार्निंग साइंस को पहचान न सके। कहानी के इख्तिताम पर ओलिविया मेडलिन को अस्पताल ले जाती है जहाँ वो अपने भाई मीलो से मिलती है। अब एक मरीज की हैसियत से जिसकी निगरानी की जा रही है, मीलो को अस्पताल के एक कमरे में रखा जाता है जहाँ वो एक सफर कंप्यूटर से बात करते हुए नजर आता है। डॉक्टर के मुताबिक वो दवा जो इसके IQ को बढ़ाने के लिए दी गई थी अब इतने अरसे से इसके दिमाग में मौजूद है कि इसका असर पलटना मुमकिन नहीं रहा। मीलो का दिमाग अब इतना तरक्की याफ्ता हो चुका है कि आम इंसान नहीं सिर्फ मशीनें ही उसके ख्यालात को समझ सकती। ये सुनकर मेडलिन दिल बर्दाश्ता हो जाती है। वो कमरे में दाखिल होती है और खामोशी से अपने बचपन का यादगार खिलौना घोड़ा बिलसी अपने भाई के सामने रख देती है, शायद किसी उम्मीद के साथ कि वो यादें उसके अंदर इंसानियत का कोई पहलू जगा दे। इसी शाम ओलिविया अपने घर पर होती है जब इसे अचानक अपने प्रेमी पीटर की झलक नजर आती है जो किसी और कायनात से आया होता है। पीटर इससे बताता है कि वो इस कायनात से ताल्लुक नहीं रखता। वो इसे याद दिलाता है कि चूंकि वो इस कायनात के उसूलों और खबरों से वाकिफ नहीं था, इसीलिए इसने खतरे को पहचाना नहीं और यही वजह थी कि वो जिंदा रहे। अगर वो रुक जाती तो शायद वो मर जाती।